हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, सर्दियों में एसी की ज़रूरत तो हमें पड़ती नहीं है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कहीं हमारे एसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम जब अप्रैल में एसी चलाएंगे तो उस समय भी हमारे एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने जैसे अच्छी कंडीशन में चलता हुआ बंद किया था उसी कंडीशन में हमें मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप एसी तो अच्छी कंडीशन में बंद करते हो, लेकिन गर्मियों में जब आप एसी चलाते हो तब आपके एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या तो हवा नहीं आती या कोई और प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके एसी में वो फॉल्ट भी नहीं आएगा। और कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपने एसी चला के बंद किया लास्ट टाइम सितंबर में, मान लो आपने एसी को बंद किया, अभी दिसंबर चल रहा है और अप्रैल में आप एसी स्टार्ट करते हो, आप देखते हो या कूलिंग तो हो ही नहीं रही। सारे रिमोट के फंक्शन भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही। तो ऐसा क्या हो गया है कि हमारे एसी में कूलिंग नहीं हो रही है? कहीं गैस तो नहीं निकल गई? अगर गैस निकल गई तो निकल गई कैसे? अब उसका क्या सॉल्यूशन है, वो सारा का सारा आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, होता क्या है, जब आपने एसी लास्ट टाइम चलाया और बंद कर दिया, जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई, तो उस समय जब आपने एसी को बंद किया था उस समय मौसम ठंडा हो चुका था। मतलब फ़ैन, हो सकता है आपके रूम में फ़ैन चल रहे होंगे, लेकिन एसी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं थी। तो अब होता क्या है दोस्तों, इस कंडीशन में आप गर्मियों में जब हम एसी चलाते हैं तो चलता हुआ एसी जो कूलिंग कर रहा था वो गर्मी में कूलिंग करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? चलता हुआ एसी बंद किया और जब गर्मियों में चलाया तो उसकी कूलिंग होनी ही बंद हो गई। दोस्तों, होता क्या है, जब आपने एसी को चलता हुआ बंद किया था तब मैंने जैसे आपको बताया, उस समय मौसम थोड़ा ठंडा होता है, फ़ैन तक आप चलो चला लेते हो, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, गैस की माइन्यूट सी लीकेज हो जाती है। कहीं पे भी पाइप माइन्यूट सा लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से धीरे धीरे 4 से 5 मिनट जो सर्दियों का मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, उस दौरान वो गैस धीरे धीरे वहाँ से निकल जाती है। और जब तक आपकी गर्मियाँ शुरू होती है, जब तक आपको एसी की रिक्वायरमेंट होती है, तब तक आपके एसी में से गैस पूरी की पूरी निकल चुकी होती है। और जब आप एसी चलाते हो तो एसी के अंदर कूलिंग नहीं होती है। लेकिन इसका कोई उस समय आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो देखो माइन्यूट सी और लीकेज है, तो वो तो आपको नहीं पता चलेगी। मौसम ठंडा था जब आपने बंद किया तो उस समय इतना नहीं पता चलता, तो वो तो आपको गर्मियों में गैस डलवानी ही पड़ेगी। लेकिन बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, ये होता है भी ये गैस निकली कैसे? तो निकलने का बता दिया मैंने रीज़न क्या होता है। रीज़न यही होता है कि माइन्यूट सी लीकेज हो जाती है, जो कि सर्दियों में धीरे धीरे गैस उसमें से निकल जाती है। अगर आप एसी चलाओगे तो भी, एसी चलाओ या नहीं चलाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें से गैस निकलती रहेगी, धीरे धीरे वो पूरी की पूरी गैस निकल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सर्दियों में और क्या कर सकते हैं एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों, होता क्या है, आपने सितंबर में मान लीजिए एसी बंद किया, अप्रैल में आपने एसी चलाना, 6 महीने का गैप आ गया। अब 6 महीने के अंदर आपको एसी की ज़रूरत है नहीं, आपने एसी की कोई केयर करनी नहीं, आपको एसी चलाना नहीं, आपने एसी तरफ देखना भी नहीं। लेकिन होता क्या है कि एसी को आप थोड़ा प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर आपके घर में, आप एक चीज़ बताओ, आपके घर में स्प्लिट एसी है और आपके एसी का कई बार क्या होता है, जो स्विंग होता है आगे का, जहाँ से हवा आती है, डक्ट होती है, उसका स्विंग खुला ओपन रह जाता है। तो अगर आपका वो वाला एमसीबी से आपने बंद किया और वो ओपन है, तो आप उसको एक बार ऑन कर लीजिए एसी को, और एसी को ऑन करने के बाद रिमोट से बंद कर दीजिए, उसके बाद एमसीबी बंद कर दीजिए। जिससे क्या है, एयर जो होती है, एयर के अंदर डस्ट होती है, धूल मिट्टी तो एयर के अंदर है, वो सारी धीरे धीरे आपके एसी के अंदर जाती रहेगी। आपका एसी गंदा होता रहेगा, पूरी सर्दियों में आपका एसी गंदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके एसी में बाद में प्रॉब्लम आ सकती है काफ़ी तरह की। दूसरा, अब आप एसी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, इसका एक कवर आता है एसी का, चाहे वो विंडो एसी है चाहे वो
स्प्लिट एसी है, उसको आप कवर करके रखिए, इंडोर को और आउटडोर को। 6 महीने के अंदर बारिश भी आएगी, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, हर तरह का मौसम आता है, हर तरह के चेंजेस आते हैं। 6 महीने के अंदर बहुत कुछ होता है दोस्तों। अगर आंधी तूफान आएगी, गंदी मिट्टी, धूल मिट्टी सब आपके एसी पे ही लगेगी। उसको कवर करके रखो जिससे उसकी प्रोटेक्शन रहेगी, धूल मिट्टी नहीं लगेगी। इससे क्या होगा, आपके एसी बचा रहेगा, गंदगी इसके अंदर नहीं जाएगी, साफ़ सफाई रहेगी। जैसा एसी छोटा था वैसे का वैसा रहेगा। अभी भी 3 महीने हैं, 3 महीने तक भी आपका एसी काफ़ी सही रह सकता है। तो इन बातों का दोस्तों आप ध्यान रखें, साफ़ सफाई रखें, एसी को जो स्विंग है उसको बंद रखें और इसको ढक के रखें, कवर करके रखें। इंडोर आउटडोर को, विंडो है तो विंडो को भी कवर करके रखें। बाहर से कवर हो जाता है जिससे क्या बाहर की मिट्टी उसके कंडेंसर में नहीं लगती है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका एसी 40-50 हज़ार का एसी आता है, काफ़ी सेफ़ रहेगा, काफ़ी प्रोटेक्ट रहेगा। जिससे क्या है आपके एसी का गंद भी नहीं होगा, एसी में गंदगी भी नहीं होगी और आपका एसी अच्छा चलता भी रहेगा। अप्रैल में चलाओगे बढ़िया तरीके से एसी स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।